दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें वो आपको लगातार मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आनंद रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो मैं चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं उसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज। एक बेहतरीन सेक्शन, हमारे एसएससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन ना 2 मार्क्स का आता है, यानी 1 और 2 मार्क्स का। कुछ क्वेश्चन फिगर पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर पे, कुछ क्वेश्चन अल्फाबेट पे, है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि मिरर एंड वाटर इमेज को बनाने का तरीका क्या होगा, और हम इसको मुश्किल से कम 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। वो तरीका हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर मिरर और वाटर इमेज को बनाने का। तो क्या तरीका है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर, यानी मिरर को हम लोग कहते हैं दर्पण, है ना, जो सबके घर में लगभग होता है, ठीक है ना। और मिरर की बात करेंगे तो आपने देखा होगा मिरर ऐसा होता है, मिरर ऐसा होता है। और यहां पर जो मिरर है इसमें जब अपना फेस देखते हैं तो क्या होता है, सामने वाला बंदा भी कोई आपको लगातार देख रहा होता है ना, वो फेस आपका ही होता है ना। तो अब यहां पर क्या होगा कि जब आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो सामने वाला बंदा भी आपको ही देख रहा होता है, जो आपका इमेज बनता है, ठीक है। तो मिरर इमेज में अगर आप इधर से देख रहे हैं, सामने वाला बंदा आपको उधर से देख रहा है, यानी आपका अगर लेफ्ट हैंड इधर है तो उसका लेफ्ट हैंड उस साइड होगा, और आपका अगर राइट हैंड इधर है तो उसका राइट हैंड इधर होगा। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड होता है, और स्ट्रक्चर जो होगा ना वो चेंज नजर आएगा। याद रखना दोस्तों, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये है कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड, और स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, चेंज नजर आएगा। तो यहां पर हम जानते हैं कैसे होता है। अगर हमने क्वेश्चन ये दिया आपको कि भाई एप्पल शब्द का APPLE एप्पल शब्द है और इसका मिरर इमेज क्या होगा। अब मिरर को हम या तो लेफ्ट में रखते हैं या फिर राइट में रखते हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं भी मिरर को रखिए, तो आपने देखा कि मिरर यहां पर रखा गया है, ठीक है। मिरर अगर यहां रखा गया है और एप्पल शब्द का मिरर इमेज अगर पूछा जाए तो आपको ये बताओ कि ये ई कहां नजर आएगा, ई यहां नजर आएगा या यहां नजर आएगा। ई जो है वो यहां नजर आएगा, लेकिन बिल्कुल इस फॉर्मेट में नजर आएगा, है ना। तो आपने देखा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट, यानी ई का जो ये वाला पार्ट था इधर मुड़ गया, ये वाला पार्ट इधर मुड़ गया। ये देखेंगे एल भी ऐसे ही मुड़ेगा, यानी ये वाला पार्ट इधर चला गया, ये वाला पार्ट इधर। पी भी देखेंगे, यहाँ पर पी भी ऐसे मुड़ा, यहाँ पर ये भी पी भी ऐसे मुड़ेगा, और यहाँ पर ए जो है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी चीज को हम यहाँ उतार दें तो आपको ऐसा नजर आएगा ALPP, यहाँ पर देखेंगे आप एप्पल, एप्पल शब्द का मिरर इमेज यहाँ पर, यानी लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट और लेफ्ट वाला पार्ट राइट, और स्ट्रक्चर कैसा नजर आया, बदला हुआ नजर आया। तो यहां पर आपने देखा कि भाई ई चेंज हो गया, एल चेंज हो गया, पी चेंज हो गया, लेकिन ए चेंज नहीं हुआ। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ ऐसे लेटर भी होते हैं जो कि वो रियल में जैसा होगा ना, मिरर में देखने के बाद वैसा ही नजर आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अनचेंज लेटर। क्या बोलते हैं, अनचेंज लेटर। तो अनचेंज लेटर कौन कौन सा है इसके बारे में जानते हैं। यहां पर अनचेंज लेटर है आपका HIMOUTWXY। ये ऐसे अल्फाबेट है जो कि मिरर में देखने के बाद आपको वैसा का वैसा ही नजर आएगा जैसा वो रियल में होता है। तो मिरर इमेज का एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लेफ्ट राइट हुआ था। तो ई जो है वो यहाँ चला आया, यानी बिल्कुल उलट फिर करके यहाँ पे ई वाला ये वाला पार्ट ऐसे हो गया यहाँ पर, और ये वाला पार्ट यहाँ चला आया, यानी लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट। और स्ट्रक्चर जो नजर आया वो कैसा नजर आया, चेंज नजर आया। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, और एग्जाम में आपको ऑप्शन भी देगा, लेकिन आप हर लेटर पर ना अपनी पकड़ बना लें तो क्वेश्चन आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में हर एक ऑप्शन का एक छोटा छोटा जो ऑप्शन है वो गलत कर देगा, और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपसे, ठीक है। इसीलिए आप एक एक लेटर पर पकड़ बनाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ई का जो चेंजेस है, ये इधर मुड़ा, ये वाला पार्ट इधर, और ये एल यहाँ आया, ये P यहां आया, ये P यहां आया, ये A यहां पर आया। तो मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट।
तो हम अभी कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं आपके पास, तो आपको देखना चाहते हैं कि आप बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो ये फिगर पे भी होगा, नंबर पे भी होगा और वर्ड पे भी होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट मिलके आने वाले यहाँ पर। तो मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों आपसे, तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जो होता है वो लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मेरठ शब्द का मिरर इमेज क्या होगा, ये आपको बताना है। आप अपनी कॉपी पे बना लें इसको। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन कि मेरठ शब्द का मिरर इमेज क्या होगा, दूसरा है अरिहंत शब्द का मिरर इमेज क्या होगा, तीसरा है रीजनिंग शब्द का मिरर इमेज क्या होगा, चौथा है इंग्लिश शब्द का मिरर इमेज क्या होगा, और पांचवा क्वेश्चन है संख्या 1 2 3 4 5 का मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी पे, आपके पास समय है, आप इसको बनाइए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपके पास समय था, आपने क्वेश्चन बनाना था आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिरर शब्द का मिरर इमेज, और आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता है मिरर इमेज में कि मिरर इमेज में कॉन्सेप्ट जो था, मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड, और स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल चेंज नजर आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एम जो है वो यहाँ पर चला आएगा और एम चेंज होता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर। ये ई जो है वो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, यहाँ पर भी ई है, ये ऐसा नजर आएगा, यहाँ पर आर है तो आर जो है वो ऐसा नजर आएगा, यहाँ पर यू है, यू ऐसा, और यहाँ पर टी है, ये ऐसा, एम डबल ई आर यू टी। यानी मेरठ शब्द का क्या हो गया, मिरर इमेज। मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड, राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड, और स्ट्रक्चर जो है वो कैसा नजर आएगा, बदला हुआ नजर आएगा। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह का ऑप्शन 3 4 दिया रहेगा, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर अपना ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अरिहंत। आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अरिहंत शब्द का मिरर इमेज क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि मिरर जो है, टी जो है वो यहां पर आएगा, टी इधर आएगा, फिर एन जो है वो बिल्कुल ऐसा आएगा, फिर ए जो है ये चेंज होता है नहीं, फिर उसके बाद एच भी चेंज नहीं होता है, आई भी चेंज नहीं होता है, आर आपका चेंज होगा, और ए यानी ए आर आई एच ए एन टी यानी अरिहंत। अरिहंत शब्द का मिरर इमेज। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट, और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है, यानी स्ट्रक्चर चेंज नजर आ रहा है, ठीक है। जैसा पहले क्वेश्चन में वैसा दूसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अब यहाँ पे रीजनिंग का मिरर इमेज निकाला है, तो आपको पता है कि जी जो है वो यहाँ नजर आएगा आपको, है ना। तो जी आपका बिल्कुल ऐसा नजर आता है, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट। आपको थोड़ी सी परेशानी होगी जी बनाने में, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आराम से बनाया जा चुका है जी, यानी आप आराम से सी लिखें, उसके बाद ऐसे घुमा दिया गया, ठीक है। तो ये जी हो गया। उसके बाद एन की बात करें, तो एन यहाँ पर ऐसा नजर आएगा, ये आई, आई यहाँ पर ऐसा नजर आएगा। उसके बाद एन है, एन हो गया, फिर ओ हो गया, फिर एस, फिर ए, फिर ई, और फिर उसके बाद आर, आर ई ए एस ओ एन आई एन जी। यानी ये क्या हो गया आपका मिरर इमेज। और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड, और स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, चेंज नजर आएगा। उसके फिर से अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, इंग्लिश का मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड, और स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज नजर आता है। आप देख सकते हैं कि एच जो है वो यहाँ नजर आने वाला है, एस चेंज होता है नहीं, एस चेंज होगा, फिर उसके बाद आई का चेंजेस नहीं है, एल का चेंजेस है, जी की अगर बात करें तो जी बिल्कुल ऐसा होगा यहाँ पर, एन की बात करें तो एन ऐसा होगा, और ई यहाँ पर आपका ऐसा होगा, यानी ई एन जी एल आई एस एच मिरर इमेज। और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड, और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज नजर आएगा, ठीक है। तो ये था वर्ड पे, ये किस पे था, वर्ड पे। नंबर पे हम जब आएंगे तो नंबर पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, नंबर पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। आपने देखा यहाँ पर कि नंबर 1 2 3 4 5 का मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट। तो ये जो 5 है वो बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ये वाला पार्ट इधर गया, ये वाला पार्ट इधर गया। यहाँ पर देखेंगे 4 जो है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, 4 ऐसा बन जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट। ये 3 आपका ऐसा दिखेगा, ये 2 आपको ऐसा दिखेगा, और ये 1 जो है ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट, और स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, चेंज नजर आएगा। तो ये था मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, जिसको आप मुश्किल से एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आता है वर्ड पे, ठीक है, और इसको बनाने में मुश्किल से 10 सेकेंड बहुत ज्यादा है,
ठीक है, तो आप इसको आराम से 10 सेकंड बना सकते हैं। तो वीडियो को लगातार देखें, क्योंकि अभी आपके साथ वाटर इमेज का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये तो था मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया आपको कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड नजर आता है, और स्ट्रक्चर जो है, जो आकृति है, वो बिल्कुल बदली हुई नजर आती है, यानी चेंज नजर आती है। ठीक है, चलिए आइए तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर अब वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने ये जाना कि मिरर इमेज में लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट। अब वाटर इमेज के बारे में जानते हैं। तो वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब, यानी जल यानी पानी। तो आप देख सकते हैं कि पानी, तो पानी जो होता है वो कैसे रहता है, हॉरिजॉन्टली रहता है हमेशा, है ना। मिरर को हम वर्टिकल भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, लेकिन वाटर जो होता है ना वो हमेशा हॉरिजॉन्टल में रहेगा, यानी क्षैतिज स्थिति में रहेगा, वो वर्टिकल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पानी जब होता है आपका इस स्थिति में होता है, और पानी के किनारे यानी नदी के किनारे कभी गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि जब नदी में हम पैर रखते हैं, पानी में हम पैर रखते हैं, तो क्या होता है, कितना भी लंबा आदमी होगा, कितना भी छोटा आदमी होगा, उसका जो परछाई है ना, वो अपने आप को जो देख पाता है ना, वो बिल्कुल नीचे देखता है। आपने देखा होगा, अगर आप पानी के अंदर गए हैं, कभी नदी के किनारे गए होंगे, तो वहां पर देखा होगा आपने कि कितना भी लंबा आदमी, कितना भी छोटा आदमी हो, उसका अपना सर जो है ना वो पैर के पास दिखता है, बिल्कुल यहां दिखता है। क्यों? क्योंकि वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट अनचेंज रहता है, वो चेंज नहीं होता है, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, बस इतना कॉन्सेप्ट है। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट, और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लेफ्ट राइट अनचेंज रहेगा, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। जैसा हम एग्जांपल में आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हमने ये कहा कि भाई एप्पल शब्द का, एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे APPLE, एप्पल शब्द का वाटर इमेज क्या होगा, है ना। एप्पल शब्द का वाटर इमेज क्या होगा, अगर यहाँ पर वाटर निकाला है तो आपको पता है कि वाटर को हमेशा इसी कंडीशन में रख सकते हैं, और ए जो नजर आएगा ना आपको, ये लेफ्ट राइट अनचेंज रहता है, बस ये अपनी जगह पे रहेगा, है ना, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर, यानी ए जो नजर आएगा ना हमको बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। आपने देखा ए का ऊपर वाला पार्ट नीचे हो गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो गया, है ना। तो ये वाटर का कॉन्सेप्ट है, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर, लेफ्ट और राइट अनचेंज रहेगा। उसके पी की बात करें तो पी आपका ऐसा नजर आएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ये भी पी आपको ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर जो एल है वो ऐसा नजर आएगा, और ये ई जो है वो ऐसा नजर आएगा। तो आपने देखा कि वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट में हमने ये बताया था कि इसका लेफ्ट राइट अनचेंज रहेगा, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर, और स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वो चेंज नजर आ रहा है। तो आपने ये भी देखा कि भाई ए चेंज हो गया, पी चेंज हुआ, एल चेंज हुआ, लेकिन ई चेंज नहीं हुआ। और इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ ऐसे भी अल्फाबेट हैं जो कि वाटर में देखने के बाद वैसा का वैसा ही नजर आता है जैसे वो रियल में होता है। उसको हम लोग कहते हैं अनचेंज लेटर। ठीक है, तो अनचेंज लेटर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं अनचेंज लेटर में बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एच, आई, के, ओ, एक्स। ये ऐसे अल्फाबेट हैं जो कि वाटर में देखने के बाद आपको वैसा का वैसा ही नजर आता है जैसा वो रियल में होता है। तो वो अल्फाबेट कौन सा है, बी है, सी है, डी है, ई है, एच है, आई है, के है, ओ है और एक्स है। ठीक है, ये ऐसे अल्फाबेट हो गए। लेकिन हम क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन मिरर में दिया गया था, तो हम यहाँ पर वाटर में भी क्वेश्चन देंगे, और वाटर में जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, वो वर्ड पे भी हो सकता है, नंबर पे हो सकता है और फिगर पे भी हो सकता है। तो फिगर में जो क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको थोड़ी देर में कराने वाले हैं, यानी दोनों को मिला के, यानी मिरर को भी और वाटर को भी, दोनों को मिला के क्वेश्चन कराएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कॉन्सेप्ट सीख ले आप, एक कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, और कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप नंबर पे ट्राई कर लो, फिगर पे ट्राई कर लो या अल्फाबेट पे ट्राई करो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एप्पल का हमने निकाला था। अब इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन देने वाला है जो आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको ये बताया गया था कि वाटर इमेज में लेफ्ट राइट अनचेंज रहता है, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो अब शंकर शब्द का वाटर इमेज बनाना है तो आप बना सकते हैं, आपके पास टाइम है। तो वाटर इमेज अगर इसका बनाना है तो ऊपर नीचे बस होगा, यहाँ पर लेफ्ट राइट अनचेंज रहता है। तो आपने देखा एस जो है बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, ये ए जो है ये बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, ये एन ऐसा नजर आएगा, ये के ऐसा नजर आएगा, ये ए ऐसा नजर आएगा और ये आर बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। यानी ये हो गया आपका शंकर। और शंकर शब्द का ये वाटर इमेज है। वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट में लेफ्ट और राइट अनचेंज रहेगा, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट
ऊपर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का वाटर इमेज क्या होगा? रीजनिंग का वाटर इमेज अगर निकालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आर जो है वो यहाँ नजर आएगा, ये ई चेंज होता है नहीं, ए बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, एस ऐसा नजर आएगा, ओ यहाँ पर ऐसा, एन यहाँ पर ऐसा, एन यहाँ पर ऐसा, एन यहाँ पर ऐसा, और जी की बात करें तो जी जो है वो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया जी। तो ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। तो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश की। तो इंग्लिश का वाटर इमेज क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लेफ्ट और राइट अनचेंज है, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। ये ई जो है वो यहाँ नजर आएगा, एन यहाँ नजर आएगा। जी की बात करें तो जी आपको ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं जी ऐसा नजर आएगा। एल की बात करें, एल ऐसा नजर आएगा, आई यहाँ पर ऐसा, एस यहाँ पर ऐसा और एच यहाँ ऐसा। तो ये क्या हो गया? इंग्लिश। इंग्लिश शब्द का वाटर इमेज। वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट चीज रहेगा, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। इसके बाद वाराणसी। तो आपने देखा यहाँ पर वाराणसी शब्द का वाटर इमेज क्या होगा। तो आपको पता है कि वाटर इमेज ऐसा दिखेगा, ये आपको ऊपर वाला पार्ट नीचे, ये ए जो है ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। उसके बाद आर की बात करें तो आर आपको ऐसा दिखेगा, ए आपको ऐसा दिखेगा, एन आपको ऐसा दिखेगा, ए आपको ऐसा दिखेगा, एस आपको ऐसा दिखेगा और आई आपको ऐसा दिखेगा, यानी वाराणसी। और वाराणसी शब्द का वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लेफ्ट और राइट अनचेंज रहेगा, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ड पे। वापस आते हैं हम लोग नंबर पे भी सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बस यहां भी आपको ये काम करना है, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर। तो ये वाला पार्ट जो है यहां पर आएगा, बिल्कुल 5 आपका ऐसा बनेगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर। ये 6 जो है वो बिल्कुल आपका ऐसा बनेगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। ये 7 जो है बिल्कुल ऐसा बनेगा, ये 8 जो है ये ऐसा बनेगा और ये 9 जो है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। यानी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इस ढंग का बनने वाला है। तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आपने देखा कि लेफ्ट और राइट अनचेंज, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। ठीक है, तो अभी तक आप जो क्वेश्चन देख रहे थे वो या तो वर्ड पे था या तो नंबर पे था, लेकिन एग्जामिनेशन में फिगर पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिगर पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन दे देगा आपको। तो अब कैसा क्वेश्चन देगा इसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या क्या होता है, लोग गलतियां क्या कर देते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कहां पर आप फिगर कर जाते हैं, कहां पर डाउट होता है एग्जामिनेशन में जाने के बाद, ये भी देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर मिरर का जो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आप नंबर पे बना रहे हैं, वर्ड पे बना रहे हैं या फिगर बना रहे हैं, सबका कॉन्सेप्ट एक है। और मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है? लेफ्ट वाला पार्ट राइट और राइट वाला पार्ट लेफ्ट, और स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल चेंज नजर आएगा। ठीक है, तो आप इसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर यहाँ पर है, आपने देखा। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा आप देखेंगे, आपके पास एक ऐसा बॉक्स बनाना है आपको सबसे पहले, और ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आएगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा बनेगा, बीच में एक लाइनिंग है जो ऐसा होगा, फिर यहाँ पर एक लाइनिंग है जो ऐसा होगा, ये वाला पार्ट इधर होगा और ये वाला पार्ट इधर होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पर और ये वाला पार्ट यहाँ पर, यानी स्ट्रक्चर जो बनेगा ऐसा बनेगा। और ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया? मिरर इमेज का। और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट, और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कैसा है? बदला हुआ नजर आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, चाहे आप नंबर पे बना रहे हो, वर्ड पे बना रहे हो या फिर फिगर बना रहे हो, सब पे क्वेश्चन एक ही तरह से बनने वाला है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बस। चलिए इसका बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो मिरर को रखा गया ऐसे रखा गया, वर्टिकल रखा गया, लेकिन यहां पर मिरर को ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो हम मिरर को ना 2 तरीके से रखते हैं, एक तो वर्टिकल रखते हैं, दूसरा हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तो इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में मिरर रहेगा तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट, और इस कंडीशन में अगर मिरर रहेगा यानी हॉरिजॉन्टली रहेगा तो हॉरिजॉन्टली वाटर भी रहता है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ना वो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। अगर मिरर को इस ढंग से रखा गया है तो सीधा वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट ले जाइए, आंसर निकल आएगा आपका। तो कैसे देखेंगे यहाँ पर? तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट को पता है कि ये जो स्टार है, स्टार तो ऐसा ही बनेगा आपका, स्टार जो है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। और इस तरह में अगर मिरर दिया आपको यहाँ नजर आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आपको यहाँ नजर आएगा, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर, क्योंकि मिरर को इस फॉर्मेट पे रखा गया है। ठीक है ना, तो मिरर को अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो आपको सीधा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट ले जाना है और वहां से अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि मिरर को हम 2 तरीके से रखते हैं, या तो वर्टिकल रखेंगे या तो हॉरिजॉन्टल रखेंगे। और वर्टिकल अगर रखेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट, और हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा बिल्कुल ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका अगर मिरर इमेज बनाना आप बना सकते हैं। यहाँ पर आसान क्वेश्चन है,
आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो बनेगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट, तो ये स्ट्रक्चर इधर चला, ये इधर चला जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा, तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा और ये वाला पार्ट इधर। बिल्कुल आसान है। तो वाटर इमेज का, सॉरी मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर एक और मिरर इमेज का क्वेश्चन आया आपके पास, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये बॉक्स है यहाँ पर, और बॉक्स में जो पेंडुलम है ये तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, ये एरो से पता चलता है, तो एरो आपका इधर है तो एरो आपका इधर चलाएगा, यानी लेफ्ट वाला पार्ट राइट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट, और स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज नजर आएगा। ठीक है, तो फिगर पे ये क्वेश्चन आता है ऐसे मिरर इमेज में। अब आपको ये दिखाएंगे कि वाटर इमेज में फिगर पे क्वेश्चन कैसे आता है और आपको बनाना कैसे है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर वाटर इमेज का जो क्वेश्चन है वो फिगर पर आया आपके पास, और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट अनचेंज रहता है, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, अभी तक आपने नंबर पे देखा था, वर्ड पे देखा था। अब यहाँ पर हम लोग वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट फिगर पर देखने वाले हैं, और फिगर पर जो क्वेश्चन है हमारे पास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वाटर आपको पता है कि वाटर कभी भी हॉरिजॉन्टली रहेगा, यानी इस स्थिति में रहेगा, और इस स्थिति में रहेगा तो आपको पता है कि ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये वाला लाइनिंग ये ऊपर और ये नीचे है ना, ये बिल्कुल आपका ऐसा चला जाएगा इस कंडीशन में, और ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, यानी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ऐसा बनेगा, यानी यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा और ये बॉक्स आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका वाटर में कॉन्सेप्ट, लेफ्ट वाला पार्ट राइट और लेफ्ट और राइट अनचेंज रहेगा, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। चलिए यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका वाटर में अगर निकालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बनेगा बिल्कुल ऐसा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये प्लस तो प्लस रहेगा, इससे पता चले ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे, और ये वाला पार्ट जो है आपका इधर चलाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट नीचे, बिल्कुल ऐसा, यानी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ये सही होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसका वाटर में निकालेंगे तो क्रॉस, यानी एक्स जो है वो वाटर में चेंज नहीं होता है, आपका ये जो दिया गया इससे पता चलेगा, यानी ये वाला पार्ट यहाँ पर ऐसा आएगा और ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर ऐसा नजर आएगा, ये वाला पार्ट आपको यहाँ नजर आएगा, ये सर्कल यहाँ पर, ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट ऐसा, यानी अगर इसका वाटर इमेज बनाया जाए तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन में आपके पास ये दिया गया है, तो ये वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, यानी स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर और उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट नीचे था अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ऊपर था, कहाँ आएगा, यहाँ पर चलाएगा। तो स्ट्रक्चर जो बनेगा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, क्योंकि सर्किल जो है वो वैसा ही रहेगा, इससे पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है। ठीक है, ऐसा बनेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का जो वाटर इमेज बनेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्स तो ही कांस्टेंट है, यहाँ पर बॉक्स में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, तो बॉक्स आपका बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसा बनेगा, यानी यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, और ये दोनों पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो ये था मिरर एंड वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट, जो नंबर पे भी देखा आपने, वर्ड पे भी देखा और फिगर पे भी देखा। ठीक है, तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड और राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड, और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नजर आएगा। और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट ये कहता है इसका लेफ्ट और राइट अनचेंज रहता है, बस ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट यूज करके मुश्किल से 20 या 30 सेकंड या 10 सेकंड में अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कहीं कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। और 1 से 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे एसएससी एग्जाम में पूछता है और रेलवे भी पूछती है, तो कहीं ना कहीं आप कम समय में ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं इस सेक्शन से। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।